NIIT एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उन्होंने 20th एनिवर्सरी पे अपना एक प्रोग्राम रखा था 2001 में। तो तब से ये उसी दिन को 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से मनाया जाता है। लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में हमारा डिप्लोमा कोर्सेज हम कराते हैं। 3 साल का हमारे पास डिप्लोमा कोर्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आप देखोगे 60-70% जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो रूरल एरियाज से आते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि उन बच्चों को हम कम से कम इतना लिटरेट कर सकें तो वो अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने ब्लॉक में जाकर वहाँ पे जो आसपास उनके लोग हैं उनको भी लिटरेट बनाएं। ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव या एम ये रखा गया है कि हमारे जो कंप्यूटर बेस्ड जितने भी हमारे पास आज की डेट में ऐप्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इसका शुरुआत हुई थी 2001 में। ये हमारे हमारे यहाँ एक NIIT एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, सॉफ्टवेयर कंपनी होती थी जो कंप्यूटर एजुकेशन में डील कर रही थी। उन्होंने 20th एनिवर्सरी पे अपना एक प्रोग्राम रखा था 2001 में। तो तब से ये उसी दिन को 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से मनाया जाता है। और इसमें यही रखा गया है कि जितने भी लोग हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड नहीं हैं, जिनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनको इसके बारे में अवेयर कराना, इनके बारे में सारी कंप्यूटर में बेसिक्स नॉलेज क्या है वो सारा इसमें बताया जाता है। संजय कौल जी, साइबर क्राइम देश और दुनिया के पास जी एक बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह इस मेंस को कर्ब किया जाएगा? देखिए, अब जब कंप्यूटर लिटरेसी की हम बात करेंगे, क्योंकि अब हमने लोगों को बताना है इस बारे में कि कंप्यूटर नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, तो इस पे एडवांटेजेस के साथ साथ में हमारे कुछ थ्रेट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं। तो इस पे थ्रेट्स हमारे पास ऐसे होती हैं जो ये साइबर क्राइम वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आए दिन हमारे यहाँ बैंक्स में फ्रॉड्स होती रहती हैं, जो आपका सेंसिटिव डाटा है आपके कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे, स्मार्टफोन्स पे, उसकी चोरी होती है, हैकिंग हो सकती है। तो कंप्यूटर लिटरेसी में हमें ये भी लोगों को बताना पड़ता है कि आप अपने अकाउंट्स को, अपने मोबाइल्स को, अपने कंप्यूटर्स को आप कैसे सिक्योर रखोगे, क्या क्या उसमें आप स्टेप्स उठाओगे जिसमें आप अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स को आप अपने इन सिक्योरिटी से बचा सकते हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हो। कंप्यूटर जी आप जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसा है। इसमें लड़के, लड़कियां, सोसाइटी, ऑफिस, किस तरह कंप्यूटर एक अहम इक्विपमेंट बना है हमारी जिंदगी का। जी देखिए, आज की डेट में अगर आप देखोगे, आजकल हमारा सारा जो है मैक्सिमम जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है। चाहे आप बैंकिंग का आप देख लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग का देख लीजिए, चाहे वाटर बिलिंग का देख लीजिए, या इवन आपकी जो आपका बिज़नेस है, मोस्ट ऑफ द बिज़नेस आज ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अपना वो सारा ये करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये सब लोगों को बताने के लिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में हमारा डिप्लोमा कोर्सेज हम कराते हैं। 3 साल का हमारे पास डिप्लोमा कोर्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। साथ में हम जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जो जैसे जो बच्चा या जो कोई पर्सन जो 3 साल का कोर्स कर नहीं सकता, उसके लिए हमारे यहाँ पे IRG इनकम रिसोर्स जनरेशन स्कीम के अंदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लोगों को बताते हैं। और उसमें कोई भी बड़ा बूढ़ा, छोटा बड़ा, मेल फीमेल, कोई एज लिमिट नहीं है। उसमें वो एनरोल हो सकता है और उसको हम वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सारा उसमें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। संजय कौल जी, आपने कहा कि शहर में, जी आपने बात की शहरियों की। अब
रूरल एरिया की तरफ हम जाएंगे। हमारे रूरल एरिया में अभी भी कंप्यूटर की नॉलेज उन गाँव वालों के पास नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस ज़मीन में आपका क्या प्रयास रहता है? एज ए पॉलिटेक्निक में आप एक टीचर हैं। जी जी। तो तो एक्चुअली हमारे इसमें एक हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारी एक स्कीम होती है, उसमें हम क्या कराते हैं, हम जो फॉर फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ के बच्चे या जहाँ के लोग हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम ये कोर्सेज़ कराते हैं और वहीं पे जो उनका ब्लॉक लेवल पे है या विलेज लेवल पे हम ये छोटे मोटे कोर्सेज़ हम करवाते हैं और वहाँ पे ही लोगों को इस बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के इस बारे में बता देते हैं। जो आपके बच्चे वहाँ रूरल एरिया से आते हैं, क्या वो शिक्षा ग्रहण करके वहाँ कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे उठा पाते हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सिंस हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे हैं ये रूरल एरियाज़ से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, क्योंकि वो सोर्स इनकम उनका कम होता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन Afford नहीं लेना कर उनको पाते। मुश्किल, बहुत वो बढ़िया। एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर अगर आप देखोगे 60-70% जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि उन बच्चों को हम कम से कम इतना लिटरेट कर सकें तो वो अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने ब्लॉक में जाकर वहाँ पे जो आसपास उनके लोग हैं उनको भी लिटरेट बनाएं, उनको भी कंप्यूटर नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आप इंटरनेट जो आजकल हर जगह ज़िंदगी चलता का है, एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे इसमें आप व्हाट्सएप बात कीजिए, सोशल नेटवर्किंग बात कीजिए, फेसबुक कीजिए, हर कोई आजकल यूज़ करता है, बड़ा बुज़ुर्ग, छोटा बड़ा। तो हम यही हमारी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा हमारा फार फ्लंग एरियाज़ हैं हम उनको इतना लिटरेट कर सकें तो वो अपने लेवल पे, अपने वहाँ पे गांव देहात में अपने लोगों को वहाँ पे भी उनको प्रॉपरली एजुकेट कर सके इस कंप्यूटर नॉलेज के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। संजय जी, क्या संदेश दे देंगे 2 दिसंबर को जब हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मना रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं या कंप्यूटर एजुकेशन में हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि हमारी कंप्यूटर के बेसिक एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, और साथ में ये भी बताएं कि इस जो थ्रेट्स है हमारे पास हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि बड़े बुज़ुर्ग लोग जो है ना फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, साइबर क्राइम्स में फंस जाते हैं। तो हमें प्रॉपरली उनको एजुकेट करना है कि आप अपने जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो या जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर करते हो उसको आप सिक्योरली कैसे शेयर करोगे, और अननोन जो एसएमएस आते हैं या अननोन लिंक्स आते हैं उनको छेड़े ना, प्रॉपरली पहले उनकी इन्वेस्टिगेट करें तभी उस पर हम यूज़ कर सकें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।